नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज़। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अभिभावक जो हैं वो काफ़ी परेशान थे। और यूँ कहिए कि जो पूरा मध्यम क्लास है, जिनका जो अपने बच्चों के शिक्षण और शिक्षा पर खर्च करते हैं अपने गाढ़ी कमाई को, उनके लिए बहुत ही एक ट्रॉमा का महीना ये हो जाता है जब ये रीएडमिशन का दौर चलता है और ये फीस बढ़ोतरी का जो ये क्रम चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से स्कूल ड्रेस और किताबों सब पर एक भारी खर्चा हो जा रहा है। और ये पूरा का पूरा ये मध्यम वर्गीय परिवार और जो अभिभावक खास तौर पर हैं, उनके लिए ये ट्रॉमा का समय हो जाता है। ऐसे में जो रांची के उपायुक्त महोदय के द्वारा एक डिसीजन आया है, जो इस सब पर लगाम कसने की बात कही गई है, तो किस तरह से लगाम कसेगी, क्या ये जो निर्णय आया है इसका वास्तविक धरातल पर किस तरह से अनुपालन होगा, क्या कोई वास्तविक फायदा इसे निकल कर आता हुआ है। काफ़ी लंबे समय से इस आंदोलन में अभिभावक संघ के तौर पर अजय राय जी जुड़े रहे हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो उपायुक्त महोदय का जो ये निर्णय आया है, ये किस तरह से बेनिफिशियरी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए होगा। देखिए, कल उपायुक्त की अध्यक्षता में जो बैठक हुई वो 2017 झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम का जो एक्ट झारखंड में पास हुआ और 2019 में वो लागू हुआ, उसी के तहत ये कमेटी बनी। जो डीसी की अध्यक्षता में कमेटी जो कल बैठी है, उसी की कानूनी के तहत जो है वो कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी बैठक कल हुई। और कल के बैठक में जितने भी प्रावधान इसमें बनाए गए हैं एक्ट के अंदर, उसी प्रावधान के तहत कि हर स्कूल को अपने यहाँ पीटीए का गठन करना है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन करना है। और अगर कहीं कोई वहाँ पर डिसीजन अगर हो रहा है स्कूल के अंदर, कोई भी डिसीजन अगर आप स्कूल के अंदर लेते हैं प्रिंसिपली, तो वहाँ पर आपको पीटीए का कमेटी के साथ जो है आपको बैठक करनी है। और वहाँ पर अगर आप फीस बढ़ा रहे हैं तो आपको बाकायदे अपना आय व्यय का पूरा ब्यौरा जो है वहाँ रखना है और बताना है कि हम फीस बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं। और उसका अनुमोदन लेना है जिला कमेटी, जो डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसे अनुमोदन लेना है। लेकिन अभी तक हो क्या रहा है, 2019 में ये कानून प्रभाव में आया, लेकिन आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। कल डीसी की अध्यक्षता में जितने जो निर्णय लिए गए हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से अगर होता है तो निश्चित तौर पर ये निजी स्कूलों के ऊपर में लगाम लगेगी। चूंकि अभी हो क्या रहा है कि नवंबर दिसंबर आसपास से नया सेशन अगर हम देखें तो केजी, नर्सरी, प्रेप सबका जो है एडमिशन ये शुरू होता है। और उस समय ये डिसाइड करते हैं कि हमारा नया सेशन का जो है फीस क्या होगा। लेकिन वो फीस स्ट्रक्चर का जो है ये खुलासा कब करते हैं, जिस दिन फाइनल बच्चों का रिजल्ट निकलता है। उसके बाद किताबों का लिस्ट, फीस का लिस्ट ये अभिभावक को थमा देते हैं। अब उसमें नया ड्रेस भी आपको लेना है, नई किताबें भी लेनी है, नया फीस भी आपको भरना है। और फीस के साथ साथ जो एनुअल डेवलपमेंट फीस के नाम पर, रीएडमिशन के नाम पर लगभग 4,000 से लेकर के 26,000 रुपया तक स्कूल वसूल रहे हैं। किस बात का वसूल रहे हैं? जब हमारा एक बच्चा क्लास 1 से लेकर के, प्रेप से लेकर के 12 तक आपके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो हर साल हमको एनुअल फीस देने का क्या मतलब, रीएडमिशन लेने का क्या मतलब? लेकिन स्कूल अपना दबाव बना करके ये वसूली कर रहे हैं। तो ये सारे कंप्लेन हम लोगों ने उपायुक्त रांची को भी दिया, जो शिक्षा सचिव है उन तक भी हम लोगों ने किया है, गुहार हम लोगों ने काफी लगाई। और कल की बैठक से एक उम्मीद जगी है, क्योंकि 3 साल का फीस स्ट्रक्चर जो है वो मांगा गया है हर स्कूल से, और स्कूल प्रबंधन के साथ फिर बैठक करने की भी बात हुई है। और उसमें यह भी बताया गया कि आपको रीएडमिशन नहीं लेना है, कोई दूसरे मद में जो है एनुअल चार्ज हो या डेवलपमेंट चार्ज हो, इस टाइप का कोई चार्ज नहीं लेना है। और फीस पर जो है अगर कोई बढ़ाते हैं तो उसका अनुमोदन आपको जिला कमेटी से लेना है। इसके साथ साथ 5 साल में आपको किताब चेंज करना है। पहले हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, अपने बड़े भाई का किताब हम लोग पढ़ते थे, हमारा किताब हमारा छोटा भाई पढ़ता था। लेकिन आज क्या है, कुछ कुछ चैप्टर हटा दिया जाता है और नए किताब खरीदवाया जाता है। तो इस टाइप का एक संगठित गिरोह इसमें काम करता है, और उस संगठित गिरोह के शिकार सबसे ज्यादा कोई हो रहे हैं तो गार्जियन हो रहे हैं।
तो इन सब चीजों को लेकर के एक उम्मीद जगी है कि कल अगर डीसी इसकी बैठक करके ये सारे अगर जितने भी दिशा निर्देश दिए अगर इसका फुलफिल अगर होता है, पालन होता है तो ठीक है, और नहीं तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के फिर हम लोग एक पीआईएल जो है वो हाईकोर्ट में दायर करेंगे। अच्छा, समय को लेकर के जो बात है कि जैसे आपने कहा कि टेक्निकली भी कई मामलों में देखा गया है कि करप्शन जो है या लूट का जो है वो टेक्निकली योजना बनती है। जैसे इसमें अभी कई स्कूलों ने तो फीस वसूल लिया, अब जो है सो ये अभी घोषणा हुई है तो जो अभिभावक संघ गठन करने की बात कही गई है, तो क्या इसको लेकर के कुछ डेडलाइन है और इस बार जिन अभिभावकों से पैसे वसूल लिए गए हैं उनके लिए क्या प्रावधान होगा, या फिर ये गठित होते होते फिर 1 साल बीत जाएगा, 2 साल के बाद फिर उन्होंने फीस बढ़ाने हैं। किताबों के मामले पे भी देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी की जो किताबें उनको छोड़ करके अन्य इतनी किताबों को लादा जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है लेकिन लाद दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या वो जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी डीसी के लेवल पे या फिर अभिभावक के लेवल पे, वो ये सब बातों को भी निगरानी में वो रखेंगे या पॉइंट्स हैं? सारे निगरानी, ये जो पूरी जो कमेटी है ये सब पे नजर रखने के लिए ही है, और उसमें ये बताया गया है कि एनसीईआरटी की किताबें जो है वो आपको चलानी है। अगर सीबीएसई, सीधा सीबीएसई का दिशा निर्देश है, आईसीएसई का दिशा निर्देश है कि आपको एनसीईआरटी ही बुक चलानी है, लेकिन सिर्फ व्यापार करने के लिए इन लोगों ने दुकान अपना चलाने के लिए ये सपोर्टिंग किताब जो है लगा करके जो है ये अभिभावकों को लूट रहे हैं। कोई प्रिंसिपल को बैठा करके उसके क्लास का बुक, आप जो जितने सपोर्टिंग बुक है उसके राइटर का नाम पूछ दे, कोई बता नहीं सकेगा। लेकिन आज एक बुक की कीमत जो है 450 से लेकर के हजारों रुपए तक ये पूरा वसूल कर रहे हैं। ये क्या है? ये पूरी तरह व्यापार है, और व्यापार पे लगाम तभी लगेगा जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी। अब यहां झारखंड के अंदर जो है अब हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और पूरे हर एक जिले में ये कमेटी का गठन होना है, लेकिन अभी तक रांची, धनबाद और बोकारो, मात्र 3 जिलों में अभी तक कमेटी का गठन हो पाया है, बाद बाकी जिलों में कहीं नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2019 से लेकर के 26 के बीच आज लगभग 7 साल होने को हैं और अभी तक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के प्रति या आम जनों के प्रति सरकार का क्या रवैया है। और इस बार का जो फीस दिया, जो दे चुके हैं, जो किताब खरीद चुके हैं, तो इसमें क्या कहा गया, इस बार कैसे होगा? इसमें देखिए, इसमें प्रावधान है कि अगर बिना अनुमोदन लिए कमेटी का फीस बढ़ाया गया है तो वो फीस को बाकायदे वो चेक करके डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसकी समीक्षा करके और पेरेंट्स को वापस कराया जा सकता है, अगर उपायुक्त चाहेंगे तो, प्रशासन चाहेगा तो। बिना चाहे ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी, आपको राजेश जी ध्यान होगा कि कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर हम लोग लेकर के कोर्ट में जो है कई स्कूलों के खिलाफ हम लोग गए हैं और लगभग 50-50 लाख रुपया तक जो है हम लोग पेरेंट्स को वापस करवाए हैं। तो जिला प्रशासन आज के दिन में इतनी बड़ी कमेटी है, इतना बड़ा पावर है उनके पास में, ये सारा चीज कर सकता है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभिभावकों के पास अभी क्या क्या ऑप्शन बचा है कि यदि इस तरह से अनियमितता कोई स्कूल करता है तो अभिभावक संघ और अभिभावक ये दोनों के बीच में समन्वय किस तरह से होगा? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी आम अभिभावकों से आग्रह करना चाहेंगे कि अभी उपायुक्त ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है, एक कोषांग भी बनाया है। 105 नंबर रूम जो है समाहरणालय के अंदर 105 नंबर रूम है, वहां पर अभिभावक अपना कंप्लेंट सीधा जाके डाल सकते हैं और उस पर कार्रवाई का भरोसा उपायुक्त ने दिलवाया है। तो आप थे अजय राय, अभिभावक संघ के अध्यक्ष, जिनकी काफी दिनों से जिन विषयों पे आंदोलनरत थे उन विषयों में कुछ फैसला आया है, कुछ राहत की बात आई है। रांची उपायुक्त ने इस पर पहल की है और निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की और उन पर नकेल कसने की बात तो कही जा रही है, और इस मामले में कितना राहत गार्जियनों को मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।